दोस्तों, आपने भी अपना एक सुंदर सा घर बनाया होगा और वहाँ पर कई तरह के पक्षी आते होंगे। अब यह पक्षी चाहे वहाँ दाना चुगने आए हो या आपके घर की छत पर यूं ही आए हो, इनमें से हर एक की एक अलग महत्ता होती है। अब यदि हम आपको कहे कि आपके घर पर जो जो पक्षी आते हैं, उनमें से कुछ पक्षी आपकी किस्मत तक बदल सकते हैं और आपको करोड़पति तक बना सकते हैं, तो आपको यह सुनने में कैसा लगेगा? आगे जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको चौंका सकता है। दरअसल हम अपने भाग्य को लेकर आशंकित रहते हैं और अपना भविष्य फल जानने के लिए हमेशा ही उत्साहित रहते हैं। आप भी ये अक्सर ही सोचते होंगे कि आपका आने वाला कल या भविष्य कैसा रहने वाला है या फिर आगे चलकर आपके साथ क्या कुछ होगा। इसके लिए आप कई तरह के पंडितों, ज्योतिष केंद्र इत्यादि से सलाह मशविरा भी करते होंगे और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछते होंगे। किंतु अगर हम आपको बताएं कि आप अपने घर पर आने वाले कुछ पक्षियों की मदद से भी यह जान सकते हैं और अपने भविष्य का आकलन कर सकते हैं, तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि प्राचीन भारतीय वास्तु शास्त्र के ज्ञान से आप अपना भविष्य जान सकते हैं। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर में इस वीडियो में बताए गए 5 पक्षियों का आगमन होता है, तो समझ जाइए कि उनकी किस्मत चमकने वाली है। जल्द ही वे रंग से राजा बनने वाले हैं, अर्थात उनकी उन्नति की राह खुलने वाली है। अब अगर हम आपको सीधे शब्दों में समझाएं तो कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो जिस भी व्यक्ति के घर में जाते हैं या वहां अपना घोंसला बना लेते हैं, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति जल्द ही करोड़पति बनने वाला है और उसके घर में धन की वर्षा होने वाली है। उस व्यक्ति को जल्द से जल्द अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए अब आपको और ना इंतजार करवाते हुए उन 5 पक्षियों के बारे में बता देते हैं जो बदल देंगे आपकी किस्मत और बना देंगे आपको करोड़पति। तो दोस्तों, इस सूची में सबसे पहला नंबर आता है एक ऐसे पक्षी का जो माता लक्ष्मी को बहुत ही अधिक प्रिय होता है और वह उनका वाहन भी होता है। जी हाँ, सही अनुमान लगाया आपने, और उसका नाम है उल्लू। अब हम आजकल की भाषा में उल्लू को मूर्ख से जोड़ कर देखते हैं, या किसी को बुरा भला कहना है या उसकी बुद्धि का मजाक उड़ाना है तो उसे उल्लू कहकर चिढ़ाने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। धन की देवी माँ लक्ष्मी का वाहन और उनका प्रिय पक्षी उल्लू ही होता है और इसका दिखना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। अब यदि उल्लू आपके घर पर आ जाता है या फिर आपके घर के आसपास भी दिखता है, तो इसका दिखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और यह इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी कहीं आसपास ही है। कहने का मतलब यह हुआ कि जहाँ जहाँ भी उल्लू जाता है या दिखता है, तो उसे देखते ही समझ जाइए कि वहीं कहीं आसपास माता लक्ष्मी भी रह रही है। तो यदि वही उल्लू आपके घर पर आकर बैठता है या वहाँ कुछ देर रुकता है, तो यह सीधे और स्पष्ट तौर पर संकेत दे रहा है कि आपके घर पर भी माता लक्ष्मी आने वाली है और अब आपकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली है। हालांकि यही उल्लू यदि सुबह सुबह आपके घर पर आता है तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है, और यदि वह रात के समय आपके घर आता है तो यह अशुभ संकेत माना जाता है। तो सुबह से लेकर जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, वैसे वैसे ही उल्लू आने का संकेत शुभ से कम होकर धीरे धीरे अशुभ होता चला जाता है। इसलिए किसी के घर में यदि सुबह या दोपहर के समय में उल्लू आ रहा है तो वह शुभ ही होगा। अब बात करते हैं दूसरे पक्षी की। आपने पहले एक पक्षी बहुत देखा होगा, लेकिन आजकल वह जल्दी दिखता नहीं है, और वह पक्षी है गौरैया। यह गौरैया चिड़िया पहले आमतौर पर आसपास या किसी पार्क में दिख जाती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े बड़े भवन बनते गए और खेत, जंगल इत्यादि नष्ट कर दिए गए, तब से ही इस पक्षी के दिखने की संख्या भी कम होती चली गई। फिर भी बहुत सी जगह पर आज भी गौरैया चिड़िया दिख जाती है। दरअसल यह पक्षी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और इसकी आवाज भी सभी का मन मोह लेती है। यदि आपके घर में भी गौरैया चिड़िया का आगमन होता है तो आप उसे बिल्कुल भी भगाए नहीं, बल्कि वह जितनी देर आपके यहाँ बैठती है उसे बैठे रहने दे और उसे खाने पीने को दाना पानी दे। और यदि वही गौरैया चिड़िया किसी व्यक्ति के घर में घोंसला बना ले या आप उसके लिए छत पर घोंसला बनाएं और वहाँ यह चिड़िया आकर रहने लग जाए, तो इससे शुभ संकेत क्या ही होगा। इसका आपके घर में आगमन होने पर यह पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है और अपनी आवाज से यह पक्षी चारों ओर सकारात्मकता लाती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में गौरैया चिड़िया आ रही है तो इससे चारों ओर अच्छा ही अच्छा वातावरण देखने को मिलेगा और घर की आर्थिक तंगी दूर होगी। जिन पक्षियों के घर में आने से धन की वर्षा तो होती ही है, बल्कि सभी तरह के संकट भी खत्म हो जाते हैं, उसमें नंबर 3 पर आता है कौवा। अब दोस्तों, आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि यह कौवा पक्षी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसका सीधा जुड़ाव पितरों से होता है।
यही कारण है कि हम अमावस्या वाले दिन या पितर पक्ष वाले दिन कौवे को मुख्य तौर पर भोजन करवाते हैं, और यदि वे भोजन कर लेते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि हमारे पितरों ने भी भोजन कर लिया है। तो जिस भी घर में कौवा आता है या वहां आकर दाना चुगता है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना हुआ है और वे आपके हर संकट को दूर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ यह कौवा शनि देव का वाहन भी होता है। इसका अर्थ है कौए की सेवा करना, अर्थात शनि देव को प्रसन्न करना। अब शनि देव से कौन नहीं सावधान रहता, आप भी उनके प्रकोप से बचना चाहते होंगे। तो ऐसे में कोई भी यह नहीं चाहेगा कि वे किसी कारण से आपसे या हमसे नाराज हो जाए और अपनी कुदृष्टि हम पर या हमारे परिवार पर डाले। तो यदि आपके घर पर कौवा आ रहा है और आप उसकी पूरी सेवा करते हैं, तो शनि देव का प्रसन्न होना तो स्वाभाविक है। एक बार वे प्रसन्न हो गए और पितर भी आपसे प्रसन्न है, तो आपके सभी संकट दूर होंगे और तरक्की के सारे रास्ते अपने आप ही खुल जाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने 3 पक्षियों के बारे में जान लिया है जिनके घर में आने से धन की वर्षा होती है। तो इसी सूची में चौथे नंबर पर आता है नीलकंठ नाम का एक पक्षी, जो बहुत ही दुर्लभ है और आसानी से दिखता नहीं है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस पक्षी का जुड़ाव सीधे तौर पर भगवान शिव से है, क्योंकि भगवान शिव का नाम ही नीलकंठ है। अब आपको यह तो पता ही होगा कि भगवान शिव का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा था। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दे कि समुद्र मंथन के समय निकले अथाह विष से दुनिया को बचाने के लिए शिव जी ने उसे पी लिया था, लेकिन माता पार्वती ने उसे उनके कंठ में ही रोक दिया था, जिस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया था। इसी कारण उन्हें नीलकंठ नाम भी दिया गया। अब उसी तरह ही इस नीलकंठ पक्षी का भी गला नीला होता है, जिस कारण इसे नीलकंठ नाम दिया गया है। अब यदि यह पक्षी आपके घर में आता है तो समझ जाए कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। अब शिव तो भोले हैं और जब वे देते हैं तो दिल खोल कर देते हैं और उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आने देते। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आखिरी ऐसे पक्षी की जो सभी को बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत से लोग उसे अपने घर में पिंजरे में भी रखते हैं। क्या आपने उसे पहचान लिया? क्या कहा आपने? तोता। तो बिल्कुल सही जवाब। हम 5वें पक्षी के रूप में तोते की ही बात कर रहे हैं, जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। यह एक ऐसा पक्षी है जो सभी को बहुत ही पसंद आता है और यदि वह बोलता है तो सभी का मन मोह लेता है। लेकिन यहाँ आप यह बात जान ले कि यदि आप तोते को अपने घर के पिंजरे में कैद करके रखते हैं तो यह किसी भी एंगल से शुभ नहीं माना जाएगा। यहाँ तक कि किसी भी पक्षी को घर में कैद करके रखना या पिंजरे में रखना शुभ नहीं कहा जा सकता है। वहीं यदि स्वतंत्र तोता अपने आप ही आपके घर पर आता है या आकर बसता है तो इसका मतलब आपके घर पर जल्द ही धन की वर्षा होने वाली है और आप जो चाहते हैं वह पूरा होने वाला है। तोते पर लगभग सभी देवी देवता मेहरबान रहते हैं और उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी कारण वही तोता यदि किसी के घर में जाता है तो समझ जाइए कि उसके घर में सभी तरह के देवी देवताओं का एक साथ आगमन हुआ है और अब उनकी कृपा उस पर बरसने वाली है। इस तरह से आपने इस वीडियो में जाना कि किस किस तरह के पक्षियों के घर में आने से आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है और आप उनके द्वारा क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में हमने जो पक्षी आज आपको बताए हैं वह आपको अपने घर पर आते दिखे तो उन्हें कभी भी उड़ाए या भगाए नहीं, बल्कि उनके आने पर आप उनकी पूरी सेवा करें और उन्हें खाने को दाना पानी दे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले।